राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी पैदावार के लिए, बालियों को साइज बहुत अच्छी तरीके से आ सके, इन सब कार्यों के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आज मैं आपको 3 खाद बताने वाला हूँ। इन तीनों खादों को आपस में आपको एक साथ मिलाना है और मिलाने के बाद अपनी धान की फसल के अंदर डाल देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपकी फसल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए आखिरकार हमें क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहला जो खाद हमें लेना है वो लेना है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम नाइट्रेट की बात नहीं कर रहा हूं, कैल्शियम क्लोराइड की बात यहां पर मैं कर रहा हूं। कैल्शियम की जो कमी है वो धान के अंदर हमें इस समय पर हल्की सी देखने को मिलती है, और कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग यदि हम धान की फसल के अंदर, जब हमारी धान की फसल 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन के आसपास की होकर के चलती है, हम डाल देते हैं तो धान बहुत अच्छी तरीके से किसान भाइयों बालियों को बनाता है। बालियों के अंदर वजन अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। बालियों के अंदर किसी भी तरह की कोई भी समस्या हमें देखने को नहीं मिलती है। बहुत बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों धान की फसल के ऊपर हमें देखने को मिल जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि धान की जो बालियां हैं वो किसान भाइयों खाली रह जाती हैं, सफेद पड़ जाती है। तो इस तरह की समस्या भी हमारी धान की फसल के अंदर देखने को मिल जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, कैल्शियम क्लोराइड तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको लेना है कैल्शियम क्लोराइड, जिससे कि बालियां बिल्कुल भी खाली ना रहें, बालियां बिल्कुल भी सफेद ना रहें। क्योंकि जैसे ही हम कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, बालियां ठोस तरीके से अच्छी तरीके से भर करके चलती हैं, जिससे उनके अंदर खालीपन नहीं रहता है और हमारी पैदावार में किसी भी तरह की कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलती है। तो कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा आप लेंगे 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ऊपर की मात्रा आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। दूसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको लेना है 15 किलोग्राम यूरिया। यूरिया की मात्रा 15 किलोग्राम से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सिर्फ और सिर्फ 15 किलोग्राम आपको यूरिया यहां पर लेना है। इससे ज्यादा यूरिया लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। तो 15 किलोग्राम यूरिया को भी आपको कैल्शियम क्लोराइड के अंदर ही किसान भाइयों मिला लेना है। और उसके बाद इसका जो छिड़काव है आपको अपनी धान की फसल के अंदर अच्छी तरीके से करवाना है। तो ये कार्य तो रहता है नीचे वाला। सबसे पहले इस कार्य को आपको नीचे करना है। उसके बाद किसान भाइयों आपको जो हमारी धान की फसल है उसके ऊपर एक स्प्रे करवाना है। ये स्प्रे किसान भाई जरूर करवाएं। अगर इस स्प्रे को आप नहीं करवाएंगे तो आपकी जो पैदावार है उसमें कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा कमी देखने को मिल सकती है। तो यहां पर जो आप स्प्रे करवाएंगे वो करवाएंगे सल्फेट ऑफ पोटास का, यानी कि NPK 0050। जो सल्फेट ऑफ पोटास हमें देखने को मिलती है, इसकी मात्रा 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी है। जब हम पोटास का उपयोग धान के ऊपर करते हैं तो बालियां सफेद नहीं पड़ती हैं, बालियों के अंदर वजन अच्छे से आता है, दाना अच्छी तरीके से ठोस होकर मजबूत होकर के भरता है, वजन धान के अंदर ज्यादा आता है और फसल पर चमक भी लगातार हमारी बनी रहती है। बाजार में जाकर भी हमें जो इसके रेट हैं वो और धानों के मुकाबले ज्यादा ही आपको देखने को मिलते हैं। तो NPK 0050 की मात्रा 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। साथ में बोरोन 20% में जो आपको देखने को मिल रहा है, इसकी मात्रा आपको 100 से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको और लेनी है। यानी कि 1.5 किलोग्राम में NPK 0050 लीजिए और 150 ग्राम आप ले लीजिए बोरोन 20%। दोनों को मिक्स कीजिए और लगभग 250 लीटर पानी के अंदर मिलाने के बाद एक सिंगल स्प्रे धान की फसल के ऊपर आप करवाएंगे। तो किसान भाइयों मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, धान की बालियां ठोस आएंगी, मजबूत आएंगी, वजन बहुत ज्यादा आएगा और एक भी बाली आपकी सफेद नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी तरीके से जो दाने का भराव है वो धान की फसल के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये कार्य आप अपने खेत के अंदर जरूर करें। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी।